हम लगातार ओवरलोडिंग को लेकर जो है अवेयरनेस जो है वो लोगों को दे रहे हैं और लोग जो है वो हमें वीडियोस भी भेज रहे हैं। पिछली बार हमने आपको दिखाया था कि संगपुरा जाने वाली गाड़ी किस तरह से 60 के करीब सवारियां जो है वो उठा रही थी और जब उसको लोगों ने ऑब्जेक्ट किया था तो जो ड्राइवर है वो लड़ाई पे उतर के आया था और जब उस गाड़ी को सीज किया गया उसमें जो है ड्राइवर जो है वो विदाउट लाइसेंस निकला। अब हमारे पास एक और वीडियो आया है जो एक जीता जागता सबूत है, हालांकि छोटा सा क्लिप है लेकिन इफेक्टिव है और फोटोग्राफ भी आई है वो इफेक्टिव है। ये जो गाड़ी है ये इको है और ये सिगदी जो एरिया है छात्रू सब डिवीजन का वहां पर जो है वो चलती है और इसकी छत पे जो है वो सवारियां जो है वो बैठी हुई है और 20 के करीब इसमें सवारियां। जैसे हमारे पास ये फोटोग्राफ्स आए, ये जो है हमारे पास 11 तारीख को फोटोग्राफ्स आई थी, उसके बाद हमने ये फोटोग्राफ एसएसपी किश्तवाड़ साहब को फॉरवर्ड की थी और साथ में वीडियो भी, और जो एसएसपी ट्रैफिक है नेशनल हाईवे के उनको भी जो है मैंने ये फॉरवर्ड किए थे ताकि इस पर एक्शन होगा और अभी ये इंफॉर्मेशन मिल रही है कि इस पर एक्शन हुआ है। इस इको का नंबर है JK 179407, JK 179407 जो है ये इको का नंबर है। और मैं शुक्रगुजार हूँ जो हमारे सिटीजन जर्नलिस्ट हैं, जो लोग हैं वो इन चीज़ों को हमारे को भेज रहे हैं, क्योंकि जो जब इस तरह के हादसे होते हैं फिर जब वहाँ पर लोग मरते हैं फिर अफसोस की बात होती है, फिर हम रोते हैं, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। जिस इको में 7 लोग चढ़ने हैं और उसमें 20 लोग जो है वो सवार हैं और ऊपर से छत पे भी बैठे हैं लोग, तो फिर आप अंदाज़ा कीजिए जो सिगदी जैसा रोड है वो कितना वर्नरेबल रोड है और उस पर जो है वो हादसे भी होते रहते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि ये इको जो है वो हादसे का शिकार नहीं हुई और अब जो है इस पर एक्शन हुआ है, इस गाड़ी के खिलाफ एक्शन हुआ है। लेकिन हम लोगों से फिर बार बार अपील करते हैं कि इस तरह के जो है वो वीडियोस बनाए और हमें भेजे। पिछली बार भी हमें छात्रों के वीडियोस भेजे थे, फोटोग्राफ्स आए थे हमें, जहां पर गाड़ी के ऊपर जो है वो सिलेंडर रखे हुए हैं। गैस सिलेंडर जो है वो आप पेट्रोल गाड़ी के ऊपर जो है वो लाद कर नहीं ले जा सकते क्योंकि वो हाईली जो है वो कंबस्टेबल होते हैं। जो कंबशन होता है जिसमें आग जल्दी लगती है वो LPG होती है और आप पैसेंजर गाड़ियों और इकोस के ऊपर जो है वो आप उनको चढ़ाते हैं। और सामान लदे हुए की भी जो है वो छात्रों बस स्टैंड से कुछ फोटोग्राफ्स हमारे पास आए थे और अकॉर्डिंगली मैंने वो भी जो है वो पुलिस को जो है वो फॉरवर्ड किए थे ताकि उन पर एक्शन हो। मेरी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो जब गाड़ियों में बैठते हैं ओवरलोडिंग जो है वो अलो ना करे। हम देखते हैं कि इको वाला फ्रंट पे 3-3 सवारियां बिठाता है, अगर 2 भी बिठाता है तब भी उसको वो ब्रेक नहीं दे पाता है। फिर अगर आप छत पे बिठाओगे तो अगर कभी जोर से ब्रेक लगी और जो छत पे बैठे हुए होंगे वो सीधे जो है वो नीचे होंगे। जैसे कि हमने यहाँ पर बिंद्राबन में जब कुछ सालों पहले हादसा हुआ था, यात्री जो है वो बस जा रही थी, जब ड्राइवर ने ब्रेक दी थी, जो छत पर बैठे लोग थे वो सीधे नीचे गिर गए थे और उसमें 4 के करीब लोग जो है वो उस वक्त उनकी मौत हुई थी। इसी तरह से ये हादसा रोकने के लिए जो है वो सवारियों को जो है वो फिर खुद भी जो है वो होशियार रहने की जरूरत है और ड्राइवर को मोबाइल फोन इस्तेमाल ना करने दे। अगर ड्राइवर को कोई कॉल आती है तो वो साइड पर गाड़ी रोके, 5 मिनट लेट भी हो सकता है, वो वहां पर बात कर सकता है। जब बात करेगा उसके बाद वो जो है वो गाड़ी आगे चलाए फोन बंद रखने के बाद। या अगर बस वाला है, अगर वो जो है वो ड्राइविंग करते वक्त मोबाइल चलाता है उसको भी जो है वो साइड पे रोकना चाहिए। कंडक्टर के पास फोन रखे, वो बात करेगा, अगर कोई ज्यादा इमरजेंसी होगी तब वो ड्राइवर को देगा, ड्राइवर साइड पे गाड़ी लगाएगा तो वो जो है वो फिर बात करेगा। अभी हमें ये भी खबरें मिल रही हैं कि जो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब ने बैन लगाई है रात को जो नाइट सर्विसेज चलनी है हमारे इलाके में, हो राजौरी-पुंछ हो या नेशनल हाईवेज हो, जो उस पर एक ऑर्डर निकला है उसकी वायलेशन जो है वो ओपन हो रही है। और आज भी किश्तवाड़ का जो नेशनल हाईवे 244 है उस पर जो है वो नाइट सर्विस की गाड़ियां जो है वो रिपोर्टेडली चल रही हैं। और हम चाहेंगे कि इसमें पुलिस और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के जो एम्प्लॉइज हैं, यहाँ पर ऑफिशियल्स है, टीओज है, डोडा है, रामबन है, किश्तवाड़ है, उधमपुर है, अगर जम्मू से कोई नाइट सर्विस बस जो है निकलती है और रात को ट्रैवल करती है, इसका मतलब है कि वो 4 जो ARTOs है उनको जो है वो ब्रेक करके जो है उनकी जुरिडिक्शन से निकलती है। पहले उधमपुर हुआ, फिर रामबन हुआ, फिर डोडा हुआ और फिर वो किश्तवाड़ पहुंचती है। मेरी इस पर भी रिक्वेस्ट है कि वो इस चीज को
को जो है वो देखें, क्योंकि जो नाइट सर्विसेज है उनमें ज़्यादातर जो है वो ओवरलोडिंग होती है। और उसमें पिछली बार भी हमने आपको एक वीडियो दिखाया था कि किस तरह से बस के बीच में भी जो है वो लदे पड़े हुए हैं लोग। हम चाहते हैं कि हमारा सिर्फ यही मकसद है कि इस तरह की ओवरलोडिंग जो है वो कम हो, क्योंकि ये हिली एरिया है, यहाँ पर हादसा जो है वो ज़्यादा हो रहे हैं। और आखिरी में ये भी बता दूं कि अब क्योंकि श्रीनगर जो है वो ट्रेन जा रही है, उसके बाद जो नेशनल हाईवे एग्जिस्टिंग है उस पर जाहिर सी तौर से बात है काफ़ी ट्रांसपोर्ट का जो है वो लोड कम होगा और काफ़ी ज़्यादा जो गाड़ियां हैं वो बेकार होंगी। और फिर मेरी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है फिर उन गाड़ियों को जो है वो किश्तवाड़ की तरफ स्पेशल परमिट दिया जाए डोडा किश्तवाड़ के लिए, ताकि यहाँ पर जो गाड़ियों की कमी है उसको जो है वो पूरा किया जा सके। हम फिर से लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो इस तरह की ओवरलोडिंग से जो है वो गुरेज करे और जो है और परहेज करे इसमें। और मैं जो जिसने ये हमें ये वीडियो भेजे और फोटोग्राफ भेजे, मैं उसका शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने जो है ये इनिशिएटिव लिया। मैं बाकी लोगों से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि जब भी वो कहीं देखे, क्योंकि पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन के पास इतनी मैन पावर नहीं है कि वो हर जगह पहुंच पाए। हमारे 900 किलोमीटर जो है वो जुरिडिक्शन है रोड की, जबकि 5 या 6 मुलाजिम है हमारे इसके पास ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के पास, और 10 या 12 जो मुलाजिम है हमारे 20 होंगे ज़्यादा से ज़्यादा वो ट्रैफिक में हैं। तो आप लोगों को चाहिए कि वो आप लोग जो है वो इसमें कॉपरेट करें। और हमें ये भी खबरें मिलती हैं कि जब भी जो पुलिस चौकी आती है या नाका आता है, ड्राइवर हजरात जो है उससे पहले ही जो है वो सवारियों को उतार देते हैं, फिर वो क्रॉस करते हैं नाका, उसके बाद जो है वो फिर और चढ़ते हैं उस गाड़ी पर। इस तरह से नहीं होना चाहिए। आज जगह जगह CCTV कैमराज लगे हैं और पुलिस पे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इस तरह की चीज़ों की चेकिंग करें। हालांकि यहाँ पर जो है वो हज़ारों की तादाद में अभी तक जो है वो ऑनलाइन चालान हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी हम लोग सुधर नहीं रहे हैं। और हम तभी वाहवेला करते हैं जब हादसा होते हैं, जिस तरह से कल भी गुंदों में जो है वो एक हादसा हुआ जिसमें 2 लोग मरे और कई लोग जो है वो जख्मी हुए। अल्लाह ताला हमें इन हादसा से बचाए, नागादी आफात से बचाए, जो एक्सीडेंटल डेथ्स हो रही हैं उससे बचाए। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।